क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? फ़ोन छोड़ो, पहले फ़ोन साइड करो एकदम। काम है तो लो, फ़ोन एकदम बुरी चीज़ नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमने सुनाया था एक गाना, ट्यूशन के नाम का गाना, वो फ़ोन और कंप्यूटर से ही बना है वो गाना। हमने गाया नहीं है वो, ना तो किसी ने गवाया है। इतना आगे निकल गया है ये कंप्यूटर और इंटरनेट, है ना? तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका एक उपयोग है, एक लिमिटेड मात्रा में हो, वो सही है। अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो कोई भी चीज़ नुकसान कर जाता है, ठीक है? बच्चों को भेजा कीजिए, अगर कुछ भी वो करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं कि जाओ बच्चों को बुला के लेके आओ, चाहे तो बच्चे आ जाना, सुबह जाना, चलिए इतना बच्चे तो रेडी रहते हैं, बच्चे को तो मज़ा आता है भाई साहब एकदम करने में, है ना? लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं किसी भी काम से। हम तो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा काम के बोझ मत डालिए बच्चे पे। अगर जो बच्चे आपके 15 साल से कम के हैं, यानी कि 10वीं से नीचे के हैं, तो फिलहाल उनके ऊपर काम के बोझ मत डालिए, ठीक है? अगर डालते हैं तो थोड़ा सा मत डालिए, बच्चे आपके हैं, थोड़ा सा कृपा कीजिए। हम तो मानते हैं मम्मी ज़्यादा अच्छा मानते हैं पापा को, कैसे बताते हैं? और पापा का काम बच्चा कर सकता है क्या? पापा का काम हम कर सकते हैं क्या? वो तो फैक्ट्री में करते हैं वो अपना। लेकिन मम्मी का काम हर बच्चा कर देता है कि नहीं? है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, पापा को काम नहीं करना पड़ता है, उनको काम भी करना पड़ता है ज़्यादा, और टेंशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको घर चलाना है, पैसे कहाँ से लाना है, बहुत कुछ टेंशन होता है। मम्मी को तो घर संभालना है अपना, भाई सब कैसे संभालना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। तो थोड़ा सा बच्चे को फ्री दीजिए, ताकि बच्चे का माइंड जो है अच्छा से आगे बढ़ने का उसको अवसर मिल सके। तो अब से जो भी एक्टिविटी करवाएं, कृपया करके बच्चों को भेजिए। हमें भी खुशी होगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, और हमारा जो एक टीम चलता है ना, कि मतलब जैसे कि एग्जाम देने गए तो 16 बच्चा, है ना? वैसे जाते हैं 2-3 बच्चा तो मजा नहीं आता। 16 बच्चे गए तो सबके नजर में आ गया है ना? बोलने का मौका मिला, मैम हमसे मिली कि ठीक है अगली बार कुछ भी एक्टिविटी कराएंगे तो मतलब कॉल कर देंगे, आपको बता देंगे जो भी होगा, है ना? वैसे ही अगर जाते 2-3 बच्चे को लेकर, तो लगता है कि हम किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, और वो बस जैसे जाते वैसे आ जाते। वहां पे सबसे किसी का अलग रुतबा था तो हमारे था, सारे बच्चे बैठ के चंदू आया, चंदू अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। कहने का मतलब कि अगर हम केवल सोच लें और कुछ ना करें, सोचेंगे कि कुछ बदलाव हो जाए, तो बदलाव कैसे होगा? करने से होगा। अगर हम सोच ले कि सुबह उठ जाएंगे और उठे नहीं, बदलाव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर हमने सोचा और उसको कर दिया, बदलाव हो जाएगा। अगर हम वही करते रहे जो करते आ रहे हैं, तो वही मिलेगा ना जो मिलते आ रहा है। कहने का मतलब हम बबूल का मान लीजिए बीज बो दिया और उम्मीद करेंगे कि हमें आम मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो मिलेगा क्या? बबूल मिलेगा। अगर आपको फल में आम चाहिए, तो बीज भी तो आपको आम का लगाना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं, है ना? हम देख रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। अब अलग बात है, बच्चे लापरवाही कर देते हैं, बच्चे बहाना कर देते हैं, पेरेंट्स लापरवाही कर देते हैं, पेरेंट्स किसी कारण से कुछ कर देते हैं, अलग बात है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट होता है कि बच्चे का करना क्या आखिर, वो जो अभी आपको हमने वीडियो दिखाया था स्केटिंग चैंपियन का, जिसको मिला गया था क्या बोलते हैं वो मेडल राष्ट्रपति के द्वारा, वो स्केटिंग में चैंपियन है। स्केटिंग साहब किन्हीं को पता भी नहीं होगा, स्केटिंग पता है? स्केटिंग उसमें मतलब कि जूता में पहिया लगा होता है और उससे भागना होता है ना? जूता में पहिया, वो हम भी सीखे थे। हाँ, वो भी सीखा था। तो कुछ बच्चे को वो पता भी नहीं होता कि होता क्या आखिर वो, और कोई बच्चा है जो चैंपियन बना हुआ है। कारण क्या है? कारण यही है कि ना तो हम एक्टिव है उसके प्रति, ना तो हमारा बच्चा, मतलब बच्चा के अंदर कैसे जाएगा, बच्चा तो छोटा भी। ये जो बच्चा था अभी, वो 9 साल में बना था, मतलब 9 साल में उनको मिला था। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा, जो उनको गाइड करते हैं स्कूल वाले या फिर ट्यूशन वाले, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से तो अगर कुछ अलग पाना चाहते हैं तो जीवन में तो कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से बदलाव कर लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए, योगा करना शुरू कर दीजिए। अगर घर का काम करके फुर्ती शरीर में है तो ठीक है, नहीं तो जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए। अपना ये सब का अपना खाना पीना में सुधार कर लीजिए, स्वस्थ हो जाएगा। लेट नाइट तक जाग के स्वस्थ रह लेंगे तो वो तो वही वाला बात हो गया ना, नीम का बीज डालिए, उम्मीद कर रहे हैं आम मिल जाएगा। नहीं पॉसिबल है ना? चलिए एक वीडियो और दिखाते हैं आपको। ये है गणेश पूजा का। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, स्कूलों में क्रिसमस डे पे क्रिसमस डे मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा आ गया, गणेश पूजा आ गया, छुट्टी है। क्यों भाई? हमारा धर्म नहीं है, मतलब क्या हमारा वो कुछ नहीं है? तो ये जो चीजें चल रहा है बहुत बेकार चल रहा है आजकल
है ना। और ये हर स्कूलों की बात है, कुछ कुछ है जो कि शुरू कर रहा है। हमारे टाइम पे तो हमारे स्कूल में चला था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। तो उसी को देखते हुए हम गणेश पूजा और सरस्वती पूजा जो कि पढ़ाई से सीधा संबंधित है ना, तो उसमें भी हमने एक्टिविटी किया, मतलब कुछ क्रिएटिविटी किया, ठीक है, कि जब करना ही है तो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। तो उसमें हम एक वैसे ही कुछ सिस्टम बनाया जिसमें मूर्ति ऑटोमेटिक मतलब कि विसर्जन हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह को देखते हुए कि जैसे कि बहुत सारा न्यूज़ सुनने में मिलता है कि मूर्ति विसर्जन करने गया, बहुत सारे लोग डूब के मर गए, है ना। तो हमने सोचा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि मूर्ति को ऑटोमेटिकली आके विसर्जित कर दिया जा सके, जिसमें जान का कोई खतरा ना हो। तो उसी को हमने एक छोटा सा मॉडल के रूप में बनाया था और बच्चों के साथ जाके विसर्जन भी किए थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हमने ड्रोन का शॉट लिया था बच्चों अब So guys, हमारे जो गणपति बप्पा की मूर्ति है वो आ चुका है यहाँ पे। रेडी, देख लो। तो इस तरह के मतलब और ये माइंड कुछ थोड़ा सा बच्चे को भी था कि भैया ऐसे करो, है ना। बच्चे सजेशन देते रहते हैं, भैया ये करो, ये करो, ये नहीं हो रहा तो वो करो, है ना। तो बच्चों का फ़ोन छुड़वाने के लिए, बच्चों का कुछ आदत सुधरवाने के लिए, बच्चों को अगर जो फ़ोन छुड़वाना है तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देना पड़ेगा, तब ना उसको छोड़ के उसको चूज करेंगे। नहीं तो उसको फ़ोन अच्छा लगता है, फ़ोन ही देखेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम मतलब कि अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलो जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिल जाए। आखिर ये होता कैसे है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और हम कैसे कर सकते हैं और इससे कैसे सुधार सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं, है ना।